गणेश पुराण पढ़ ली? एक ही सवाल पूछता हूँ, पुराण में कहीं पे मिला कि गणेशा का सर हाथी का था? बताना मेरे को। संस्कृत से वेरीफाई करके, हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं, उसमें तो लिखा है एलिफेंट हेड। संस्कृत में जो है वर्ड, उससे वेरीफाई करके बताना कि गणेशा का जो सर है क्या रियल में हाथी का था, कि वो शिव के गणों में से किसी एक का सर था। तो जो ट्रंक वाला है, जो बड़े कान वाला है, जो बड़े हेड वाला है वो है, लेकिन एलिफेंट है हेड, ये देखना। बोलो रे भाई ये तो कुछ दया वाले पड़ा है। गज बताया गया, गज तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो गज, गजानन, तो वो एलिफेंट एक बाद में आता है ना। वो जब रूट लेटर में जाओगे वर्ड के, तो वहाँ हाथी नहीं मिलता। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे बोले करीम, तो करीम का मतलब क्या है? करीम इस्लामिक खुदा के बहुत सारे नेम है, उसमें से एक है करीम का मतलब है मेहरबानी करने वाला। तो अब्दुल का मतलब है अल्लाह का बंदा, तो अब्दुल करीम का मतलब होता है मेहरबानी करने वाले अल्लाह का बंदा। तो जब कोई मेरे नाम का सर्च करेगा तो बोलेगा भाई इसके नाम का मतलब है अब्दुल करीम, मेहरबानी करने वाले अल्लाह का बंदा, ये उसकी मीनिंग हो गई। तो अब वो करीम वर्ड मेहरबानी करने वाला कहाँ से आया, तो उसके रूट लेटर में जाएंगे कि करीम आता है करम से। तो करम ये वर्ड कहाँ से आया? कर्म। तो कर्म अरेबिक में और हिंदी में दोनों की इक्वल अलग मीनिंग है। एक कृष्ण भगवान वाला करम, और अरेबिक में जो क्या बोलते हैं मेहरबानी करने वाला। तो अरेबिक से पहले वर्ड कहाँ यूज़ होता था? तो जब उसके रूट लेटर सोर्स में जाओगे तो तुमको पता चलेगा, समझ रहे हो, कि जहाँ पे हमने बता दिया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि करीम नाम है, तो ये डिवाइड होगा ना, इसमें से करम, करीम में से ये कर्म में से आया है, कर्म में से कारण और रम, तो कारण और रम में से आया है। तो वो वैसे जब ढूंढोगे रूट लेटर से तो मेरे ख्याल से तुमको ऐसा मिलेगा कि गणेशा के जो सर पे है वो हाथी का सर नहीं है, वही ऐसा सर है जो गणों में से था। तो शिवजी के गणों में से, शिवजी के जो गण है उसमें से एक ग्रुप लीडर का सर था वो, जिसने समर्पित किया था। वो गणा का, तो वो ग्रुप, वो गणों में से ग्रुप, शिव जी के गण है ना बहुत सारे, भूत प्रेत देवता राक्षस अजीबो गरीब एलियन हेड ऑक्टोपस हेड वाले, उसमें से किसी एक का सर था वो। तो उसके बड़े कान भी है, बड़ा सर भी है, उसकी बड़ी सूंड भी है, लेकिन वो हाथी नहीं है। समझ रहे हो? जैसे इंद्र का हाथी जब मैंने देखा था, इंद्र का नहीं था, लेकिन वो जब वो वाला सीन देखा था मैंने, क्या नाम है, कलयुग वाला सीन जब मैंने पूरा बताया था, तो उसमें हाथी कैसा था, उसके इतने सारे सर है, हर सर से सूंड निकली, दांत निकले, उसके ऊपर जैसे नीचे 5 है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, ऐसा हाथी का पूरा सर था पिरामिड जैसा। और उसके ऊपर जो बैठा था मेरे को आज भी याद है, किंग कॉन्ग जैसा था पूरा का पूरा। तो एक तरीके से हिंदू धर्म में बोलेंगे तो हनुमान जी थे, मगर वो हनुमान जी नहीं थे, वो करके किंग कॉन्ग, और उसकी जो वो लास्ट में जो वो होता है एवेंजर्स के अंदर, वो जो दोनों वॉर होता है ना, वो वैसा टाइप का सीन था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि हम लोग पूरी पूरी किताब पढ़ लेते और एक नई रियलिटी समझ में आती है, और किताब का पूरा ज्ञान एकदम से पूरा गायब हो जाता है। तो अपन पूरी कुरान पढ़ने के बाद में, इस्लाम को समझने के बाद में, और जैसे ध्यान एक्सपीरियंस हुआ, अब ये पूरा का पूरा हट गया भाई, ये तो नई रियलिटी है। अब उसकी पढ़ना चालू कर दी उपनिषद से, पुराण से, तो समझ में आने लगा कि एक भगवान है जो रियल है, जिसने सब कुछ बनाया, कॉस्मोस, एनर्जी, यूनिवर्स, और वो कभी रिटर्न में कुछ नहीं मांगता। जब तुम पढ़ोगे, एक्सपीरियंस करोगे, एक भगवान है जो किसी से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यूनिवर्स को देता है। वो जॉय, मोहब्बत, ब्लिस, इसी से एक्सपीरियंस करवाता है, रिटर्न में कुछ नहीं मांगता। फिर कुछ लोगों ने देख लिया कि भाई ये तो ऑटोमेटिक चलता है, अपनी दुकान तो चलेगी नहीं से, तो इन्होंने स्वरूप दिया और अपना अपना धंधा लगा दिया। अब इन्होंने बताया ये भगवान है, ये मैंने इसकी पूजा करो, इसकी पूजा नहीं करेगा तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो तुम्हारे को मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। और सबने अपना अपना धंधा चलाने के लिए, किसी ने जन्नत का बेचना चालू किया, किसने स्वर्ग बेचना चालू किया, किसने मोक्ष, किसने निर्वाण, किसने मुक्ति बेचने के लिए, अपना अपना धंधा करने के लिए। और जब बेसिक प्रैक्टिस में देखोगे तो वो सारे लोग, वो सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा का ज्ञान और यूनिवर्सल एनर्जी मोक्ष पाने की ज़ीरो ही है,
वो तुम्हारे और मेरी तरह बेसिक प्रैक्टिस करने वाले ही है, बस उन्होंने उसमें सालों दे दिए, उनको एक स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है, बस इतना से ही फ़र्क है। वो स्क्रिप्चर्स को छोड़ के नहीं कुछ कर सकते, ना अपनी कॉस्मिक एनर्जी को चेंज करके कुछ कर सकते। तो धर्म अलग 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 बन गए। लेकिन जब तुम सबको पढ़ लेते हो, घाट घाट का पानी पी लेते हो, तब तुमको समझ में आता है कि भाई रियल पानी का स्वाद क्या है। और फिर बैठ जाते हो और ख़ुद प्यासा बन के बैठे रहते हो, दूसरों को पानी पिलाते हो, उससे जो राहत मिलती है, तब तुम एक्सपीरियंस करते हो कि ये क्या है यूनिवर्स जो दूसरों को देने से मिलता है, जो खुद खींचने से नहीं मिलता। तो सब भगवान के परे, सब धर्म के परे निकल जाते हो। फिर हर धर्म एक गाली जैसा लगता है, क्योंकि भगवान ने जो धर्म बनाया उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, इंसानों ने जो भगवान बनाया उसके धर्म को फॉलो कर रहे। तो क्या हो जाएगा करीम भाई, अगर उसमें गणेशा का सर हाथी का नहीं था तो कोई बात नहीं, अपन तो बात, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, पुराण तुमने जो पढ़ी उसके हिसाब से क्या है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। मैं ना गणेशा के खिलाफ हूँ, ना मैं शिव जी के खिलाफ हूँ, ना पुराण के खिलाफ हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ जो स्क्रिप्चर्स तुमने पढ़ लिया ऐसा। तभी कोई बोले करीम भाई मैंने भगवत गीता कंप्लीट कर ली, मतलब फिर अभी क्या चाहिए, बोले बस अब मोक्ष चाहिए। मतलब भगवत गीता में कहीं मिला मोक्ष तुमको? एक ही जगह पे मोक्ष लिखा हुआ है ना ऐसा। मैं बोला ना, मैं यूनिटी की बात करता हूँ, एकता की बात, भगवान मिलने की बात। नहीं तो अगर नहीं, भगवान नहीं है ये प्रूफ करना होगा तो मेरे पास और ज़्यादा डेटा है। तो करीम भाई फिर कैसे, हम रास्ते पे कैसे चले? खुद एक्सपीरियंस करके, वही तो सिखाता हूँ, खुद एक्सपीरियंस करके। 100 बुक में लिखा है भगवान है, तो 1000 बुक में लिखा है भगवान नहीं है, समझ रहे हो? और 100 बुक में जो लिखा है भगवान है, इनको बोलेंगे प्रूफ करके दिखा दो, भगवान तो एक भी नहीं कर पाएगा। और जो 1000 बुक में लिखा है भगवान नहीं है, ये सारे प्रूफ करके दिखा देंगे, देखो भगवान नहीं है, कॉस्मिक साइंस है, यूनिवर्स है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, समझ रहे हो, मॉलिक्यूल है, एटम है, ये पूरा प्रूफ करके दिखा देंगे। ये लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे ऐसा। न्यूक्लियस है, एटम है, हर एटम के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल घूम रहा है। बोले अच्छा घुमा कौन रहा है उसको? शिव जी घुमा रहे हैं, विष्णु, वही तो लीला है। तो कुछ है जो साइंस के पास आंसर नहीं है, वो भी आ जाएंगे ऐसा। लेकिन बिलीव किसी को नहीं करना, ना इनको जो बोल रहा भगवान है, ना इनको जो बोलता भगवान नहीं है। खुद एक्सपीरियंस करना, और जब जानोगे तो बोले यार करीम भाई भगवान का तो पता नहीं, लेकिन भगवान को मिलके जितनी खुशी नहीं हुई ना, सुबह उठ के जब बच्चों की आंखों में देखता तो खुशी है। मेरे माँ बाप जब भी मेरे को देखते मुस्कुराते, तो ऐसा लगता है शायद भगवान है। बस भाई तुमको स्वर्ग मिलिए, मोक्ष मिलिए। लोग जब तुमको देखे ना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। और रावण तो राम जी को देखेगा तो गाली देगा, ऐसा तो गाली नहीं है मगर बुरा बोलेगा। ऐसा है तो वो तो अपने व्यूवर है जो अपने को देखते हैं, उनका खून जलता ही है, तो उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते।